call is now being recorded. ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पहले हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे क्या? घातांकों के नियम, है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, घातांकों के नियम, घातांकों के नियम। अब घातांक तो आपको पता है कि अगर मैंने लिखा है 5 4 की घात 3, तो नीचे वालों को क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है। क्या पता है सभी बच्चों को? आधार कहा जाता है नीचे वालों को। और इसको जो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? घातांक, एक्सपोनेंट हम बोलते हैं। नीचे वाले को आधार मतलब बेस, और ऊपर वाले को घातांक मतलब एक्सपोनेंट, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो यहाँ मैंने आपको क्या लिखवाया है कि घातांकों के नियम आपको पढ़ने हैं। तो पहले नियम की बात करेंगे। हमने 4 नियम पढ़े थे टोटल। यस सर। 4 m प्लस में n, है ना। तो सबसे पहले हम पहले नियम को रिवाइज करेंगे एक बार, कि हमारे पास जो पहला नियम था वो ये था कि एक ही आधार, है ना, एक ही आधार वाले घातांकों, एक ही आधार वाले घातांकों का गुणन, है ना। तो पहले नियम में हमने क्या किया था बेटा? उनको गुणन किया था, मतलब उनकी हम क्या कर रहे थे? गुणा कर रहे थे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर एक ही आधार होना चाहिए, एक ही आधार होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 10 की घात 4, है ना, यहाँ पर लिखा मैंने 10 की घात 5। तो यहाँ पर दोनों में आप देख रहे हैं कि दोनों का जो आधार है वो एक जैसा है। तो इस तरीके के नंबर आपके पास आएंगे और आपको क्या करना पड़ेगा? उनका गुणन करना पड़ेगा। बेटा माइक बंद करेंगे एक मिनट सभी बच्चे। वेरी गुड। तो अब क्या करना है बेटा यहाँ पर कि आपको इसका नियम पढ़ना है। तो नियम क्या होता है? नियम होता है कि मैंने लिखा एक ही घात m गुणा, यहाँ पर मैंने लिखा एक ही घात n। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि दोनों का जो आधार है वो एक जैसा है। दोनों का आधार कितना है बेटा? एक जैसा है। अगर दोनों का आधार एक जैसा है तब हमें क्या करना है? उनके घातांकों को जोड़ देना है। उनका जो भी घातांक होगा उनको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये था आपका पहला नियम। क्या पहला नियम समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 की घात 4 गुणा 10 की घात 5, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे? घातांकों को जोड़ देंगे, 4 + 5। तो अभी आंसर आ गया 10 की घात 9, है ना, 10 की घात 9 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करने, लेकिन अलग अलग चिन्ह अगर आ जाते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 5 की घात 6 गुणा 5 की घात -3, तब आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ना है ना। एक तरीका तो ये कि 6 + -3 आप कर दें ऐसे, क्योंकि दोनों को आप जोड़ेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, तो बीच में प्लस लगा दिया मैंने। और यहाँ पर प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं, है ना। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस हो गया, ठीक है, माइनस हो गया। तो माइनस हमारे पास कितना आ गया? 5 की घात 3 आ गया, है ना, 5 की घात 3 आ गया। अगर हमने क्या किया? 5 की घात 6 को 3 से माइनस किया तो हमारे पास 5 की घात 3 आंसर आ गया। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर, समझ एक में आ एग्जाम्पल गया। करा देता हूँ अभी, है ना। एक एग्जाम्पल और मैंने कराया यहाँ पर 2 की घात -3 गुणा 2 की घात -9, ठीक है। अभी भी यहाँ पर क्या करना है? जोड़ना है ना आपको। तो बीच में मैंने क्या किया? एडिशन का सिंबल लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, और ये है -9, है ना। अभी भी क्या करना है आपको कि 2 की घात -3, ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस बनाते हैं, तो ये आ जाएगा -9। अब दोनों चिन्ह एक जैसे हैं। अगर दोनों चिन्ह एक जैसे आते हैं तो आपको क्या करना होता है? प्लस करना होता है। तो 9 और 3 12, और माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 12 आएगा, माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 12 आएगा।
बताइए क्या समझ में आया सभी को? यस सर। चलिए, तो Yes, अगर sir. यहाँ तक समझ में आया बेटा तो इसका आंसर आपको करना है ना। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, कोई भी आंसर बोलेगा नहीं, सभी बच्चों को अपना जो आंसर है वहां पर करना है चैट बॉक्स पर, है ना। चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना है 4⁻−8। चलिए चैट बॉक्स में बताएंगे कि 4 की घात क्या आएगा, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। बेटा चिन्ह जरूर देखना है, बेटा चिन्ह क्या आएगा। सर दोनों माइनस माइनस के तो प्लस हो जाएंगे। हाँ बेटा, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो उसको प्लस कर देते हैं। तो इसमें माइनस आएगा सर, -16। हाँ माइनस के। तो यहाँ पर देखो क्या किया बेटा, यहाँ पर कि 4⁻8 प्लस -8, ठीक है। तो अभी जो आंसर आएगा वो आएगा 4⁻8 और ये प्लस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का 8। तो अभी एक जैसे चिन्ह अगर है तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 8 और 8 हो जाएगा 16। अब माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 16 है। क्या क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। चलिए, तो ये था पहला नियम था ये। अभी हम दूसरे नियम पर आ जाते हैं। तो दूसरा नियम यहाँ पर देखेंगे। तो दूसरा नियम क्या है बेटा कि एक ही आधार वाले घातांकों का विभाजन है ना। तो हमें क्या करना है, एक ही आधार होगा, आधार तो एक ही होगा, लेकिन अब की बार क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। अब की बार क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, और फॉर्मूला है बेटा क्या कि a⁻m लिखा हुआ है, भाग करना है a⁻n से, है ना। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आप करेंगे बेटा a⁻m−n, है ना। a⁻m−n मतलब क्या करना है, घातांकों को आपस में घटा देना है। घातांकों को आप क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। क्या बेटा आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है। यस सर। नो सर। अभी दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि a⁻m गुणा, ये भाग करना है आपको, भाग a⁻n, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें घातांकों को घटा देना है ना। बेटा माइक बंद करेंगे, माइक बंद करेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक जैसा आधार होगा और भाग कर रहे हैं, भाग में घातांकों को घटा देना है। भाग में घातांकों को क्या करना है, घटा देना है। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। और इसको हम क्या लिखते हैं, और हम इसको लिख देते हैं ऐसे, क्या कि a⁻m डिवाइड a⁻m भी हम इसको लिखते हैं। तो इसका मतलब भी यही होता है। क्या होता है इसका मतलब कि यहाँ पर भी घातांकों को आपस में घटा। क्या हो रहा है बेटा? तो यहाँ पर सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखा रही बेटा, एक काम करेंगे, रीजॉइन कर लेंगे क्लास को जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे बेटा कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी हमें क्या करना है, घातांकों को घटाना है। देखो यहाँ पर डिवाइड में भी आ सकता है, लेकिन आपको देख करना है कि यहाँ पर आधार एक जैसा रहे। दोनों का आधार कैसा है बेटा, एक जैसा है, तो इसलिए हमने घातांकों को घटा दिया। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके। जैसे मैंने यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखा, तो इसका एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया कि 10⁵ भाग करना है 10⁵3 से। तो यहाँ मैंने आपको ऐसे बताया था, इस तरीके से बताया था ये मैंने करना कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, घातांकों को लिख लेंगे, उसके बाद आपको माइनस लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि 10⁵5 और 3 को लिख लीजिए और उसके बाद आप माइनस लगाएंगे। अभी आप माइनस लगाएंगे तो अब जो आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है 10⁵2।
तो 10 की घात 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। उसी तरीके से अगर मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ कि इस तरीके से भी आपके पास नंबर आ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 की घात 12 डिवाइड 5 की घात 7। तो अभी भी क्या करना है, घातांकों को घटा देना है, घातांकों को आपस में घटाना है, यानी 5 की घात 12 माइनस 7 आ जाएगा। तो 12 माइनस 7 का मतलब क्या होगा, 5 की घात 5, 5 की घात 5 आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर, समझ में आ गया। यस इसका एक और एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा, माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। कि यहाँ पर मैंने लिखा 2 की घात 9 डिवाइड 2 की घात 18। तो बेटा वहां पर घटाना है जहां पर पावर ज्यादा होगी, जहां पर घात ज्यादा होगी वहां से घटाना है। तो यहाँ पर तो नीचे है ना, ऊपर तो दिया हुआ है 2 की घात 9 और नीचे दिया हुआ है 2 की घात 18, मतलब अंश में दिया हुआ है 2 की घात 9 और हर में दिया हुआ है 2 की घात 18। तो हर में से आपको घटाना पड़ेगा, है ना। तो हर में से आप घटाएंगे ऐसे, इसको हर में से घटा देंगे कि 2 की घात 18 माइनस 9। तो अभी आंसर आ जाएगा आपका 1/2 की घात 9। क्या बताइए, समझ में आया है अभी? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो इसका आंसर आप करेंगे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ, फिर आप आंसर बताएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा 5 की घात माइनस के 8 भाग करना है आपको 5 की घात माइनस के 9 से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि दोनों को लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, दोनों घातांकों को लिख लेना है ऐसे कि 5 की घात माइनस 8 और माइनस 9। अब दोनों के बीच में क्या करना है, माइनस लगाना है, दोनों के बीच में माइनस लगाना है, लगा दिया। तो अभी ये माइनस और ये माइनस मिलकर बना देंगे प्लस, ये दोनों माइनस मिलकर बनाएंगे प्लस। तो ये आ जाएगा 5 की घात माइनस 8 और प्लस के 9। ठीक है, तो अब जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5 की घात 1, 5 की घात 1 आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। अगर कोई भी डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। समझ में आ गया। चलिए, तो समझ में आया बेटा, तो इसका आंसर आप करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा 10 की घात 9 को भाग करना है 10 की घात माइनस 18 से। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे बेटा सभी। चैट बॉक्स में आंसर करना है सबको, ध्यान से आंसर करेंगे बेटा, सोचकर समझकर, जैसे मैंने कराए हैं क्वेश्चन वैसे ही करना है। दोनों घातांकों को लिखकर उसके बाद बीच में माइनस लगाना है ना, दोनों घातों को लिखकर उसके बाद बीच में क्या करेंगे, माइनस लगाएं। सर 10 की घात माइनस के 27। चेक करेंगे बेटा आंसर सभी बच्चे। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सर 10 की घात माइनस 27। बेटा चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे बाकी बच्चे भी। सर सेंड नहीं होता। माइनस 27 तो नहीं आएगा बेटा, प्लस आएगा। बेटा बाकी बच्चों का तो चैट चल रहा है ना, तो बाकी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। ऐसे तो पता ही नहीं आएगा। चलेगा कि आप ठीक से क्लास को अटेंड कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो जब आप आंसर करेंगे जो चीज आपसे पूछी जा रही है तभी तो पता चलेगा, आप आंसर ही नहीं कर रहे हैं। बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। बस 3 से 4 बच्चों का आंसर आ रहा है। मैं अभी कराऊंगा बेटा, आप चेक करेंगे कि आपकी कहाँ पर गलती हुई है ना। और कुछ बच्चों ने उत्तर सही भी कराए। चलिए, तो जो भी क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं आपको आंसर करना होता है, ऐसा नहीं देखना है कि कोई दूसरा बच्चा ही आंसर कर देगा, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने भी बच्चे क्लास में। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले घातांकों को आप लिख लेंगे कि 9, 10 की घात 9 और माइनस 18, और उसके बाद बीच में माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस। तो अब तो आ गया ये 10 की घात 9 और ये प्लस 18।
तो अभी दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, और दोनों को ऐड करा तो 10 की घात 27 आंसर आ गया। तो काफी बच्चों का 9 आ रहा था, -9 आ रहा था, -27 आ रहा था। तो बेटा इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर, अब समझ में आ गया। बहुत चलिए, अच्छी समझ में आया है बेटा, तो एक और आंसर करेंगे आप। ओके सर। यहां मैंने लिखा 11 की घात -12 गुणा 11 की घात -13। चलिए सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में आंसर करना है बेटा सब। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। बेटा बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। सर 11 की घात -25। बेटा जिस तरीके से आपको बताया गया है वैसे ही करना है ना। दोनों घातांकों को लिख लेना है, उसके बाद बीच में माइनस लगाना है। सर 11 की घात -25 आएगी। बेटा आप समझ ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन को, इसका मतलब जी आपको समझ में नहीं आया कि क्या करना है। है ना? अभी भी सर आपकी बोलिए, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। क्या हुआ बेटा? आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बेटा एक काम करेंगे, रिजॉइन कर लेंगे जल्दी से। सर मैंने बहुत बार कर लिया पर नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, मैं भी यहाँ से रिप्रेजेंट करके देखता हूँ कि आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है। हो सकता है कि आपके इधर से नेटवर्क इशू आ रहा है, क्योंकि बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है। क्या अभी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ मतलब प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पर गुणा लगाया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, गुणा लगाया हुआ है, गुणा नहीं होगा बेटा यहाँ पर। अब फिर से आंसर करेंगे, यहाँ पर गुणा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, भाग होगा। भाग होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सर भाग, आपने तो मल्टीप्लाई दिया था। हाँ भाग होगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, भाग अगर होगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर भाग होगा तो क्या करना है कि दोनों घातांकों को लिख देना है और बीच में माइनस लगाना है ना, बीच में लगाना है माइनस। और अभी क्या होगा, ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 11 की घात -12 और प्लस के 13। तो अब जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11 की घात 1। 11 की घात 1 आंसर आ रहा है। भाग लगाना है बेटा। सर अगर गुणा होता तो गुणा होता तो -25 बेटा, हाँ गुणा होता तो 11 की घात -25 ही आता। मैंने सही बताया था सर। हाँ वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बताया था, क्योंकि वहां पर गुणा था। चलिए अभी एक का और आंसर करेंगे। मैं भाग का क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, उसका आंसर आपको करना। ये रहा क्वेश्चन, मैंने लिखा 2 की घात -15, ये दोबारा से समझाना। 2 की घात -13। क्या हुआ सर बेटा? आपने गुणा का निशान लगा दिया। अच्छा हाँ, भाग का करना है बेटा, फिर से गुणा लगा दिया मैंने। यहाँ पर क्या करना है, भाग करना है। देखो जिसकी भी डाउट है, जिसका भी कोई डाउट है तो समझ लेंगे। मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों ये वाला दोबारा बताइए। दोनों घातांकों को ऐसे ही लिखा है मैंने, और उसके बाद इन दोनों के बीच में माइनस लगाया, जिससे इन दोनों माइनस, ये भी माइनस है ये भी माइनस, ये तो आपस में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या नहीं होती इन दोनों के बीच में तो ये प्लस हो जाता है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब इन दोनों को घटा दिया तो एक आंसर आया। अब इसका बताएंगे बेटा, इसका क्या आंसर आ रहा है। 2 की घात कितना आएगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। सर 2 की घात 20। सर 2 की घात -2। 2 की घात -2, वेरी गुड। तो 2 की घात -2 आंसर आ रहा है ना। सर 2 की घात-2। 2 की घात-2 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको यही काम करना है कि 2 की घात -15 है ना, और यहाँ पर -13, तो दोनों के बीच में लगाना है माइनस। और अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाता है प्लस। तो अभी आंसर आ जाएगा 2 की घात -15
और प्लस 13। अब इन दोनों को घटाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, और घटाया तो 2 की घात 2 आया, और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, और बड़ी संख्या क्या है बेटा 15 है, और 15 का चिन्ह क्या होगा माइनस होगा, माइनस 2 की घात माइनस 2 आ रहा है। क्या हुआ बेटा? नहीं सर कुछ नहीं। चलिए माइक बंद रखेंगे। अभी हम तीसरे नियम पर आ जाते हैं। बेटा माइक बंद कर देंगे। ठीक है, अभी हम तीसरे नियम पर आ जाते हैं कि जो तीसरा नियम है हमारे पास वो क्या है। तीसरा नियम हमारे पास है एक समान घातांकों वाले घातों का। बेटा सुन लेंगे एक मिनट। एक घात की घात लेना, घात लेना, ये है बेटा तीसरा नियम, है ना। तो ये मैंने आपको कराया था क्या, एक घात की घात लेना का मतलब क्या था कि जैसे मैंने लिखा 5 की घात 2 की घात कितना होगा 3 होगा, है ना। तो ये होता है बेटा एक घात की घात लेना। अगर घात के ऊपर घात आ जाता है तब उसको बोलते हैं एक घात की घात लेना। जैसे यहाँ पर लिखा 3 की घात 4 की घात 5 आ जाए, तो ये भी क्या बेटा एक घात की घात लेना, है ना। एक के ऊपर एक घात लगाना है। अभी इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा कि एक की घात m। बेटा बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? सर साफ साफ दिख रही है। ये सर दिख रही है। सर यस दिख रही है साफ साफ। चलिए रिजॉइन करेंगे बेटा, जिस बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है वो एक बार रिजॉइन कर लेंगे। तो a की घात m की घात n, है ना, a की घात m की घात n अगर हमारे पास है तो अब क्या करना है बेटा हमें, अब दोनों घातांकों की गुणा कर देना है। घातांकों की आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, घातांकों की क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने लिखा 5 की घात 2 की घात 3। तो अभी क्या करना है, घातांकों की गुणा करना है, यानी 2 गुणा 3 करना है। तो अभी आंसर आ जाएगा 5 की घात 6। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर किया 3 की घात 4 की घात 5। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 की घात 4 गुणा 5 हो जाएगा, है ना। तो मतलब आंसर आ गया आपका 3 की घात 20। 3 की घात 20 आंसर आ गया। क्या समझ में आया है सबको? चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो इसका आंसर करेंगे। मैंने लिखा 5 की घात 2 की घात -4। बताएंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे सभी बच्चे, चैट बॉक्स में आंसर लिखना है बेटा। 5 की घात -8। ठीक है बेटा, लेकिन चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर लिखेंगे, आंसर नहीं बोलेंगे अभी। चैट बॉक्स में सभी बच्चों को चैट ओपन तो नहीं होता, सेंड ही नहीं होते मैसेज। क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा उसमें? ओपन ही नहीं होता सर। फनी नहीं होता है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने बोला 5 की घात -8, बिल्कुल सही बताया है। बाकी बच्चों का भी आंसर सही आ रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है बेटा वो 5 की घात -8 ही आ रहा है, क्योंकि आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 की घात 2 गुणा -4। तो अभी जो आंसर आ गया वो आ गया है 2 की घात -8, 5 की घात -8। बोल दे दो। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो ये एग्जाम्पल और बताएंगे करके। मैंने लिखा यहाँ पर 5 की घात 3 की घात -8। हाँ सर 5 की घात -24। वेरी गुड। तो 5 की घात -24 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए तो अब हम आ जाते हैं बेटा अपने चौथे नियम पर, कि जो हमारा चौथा नियम है वो क्या है। चौथा नियम है बेटा एक समान घातांकों, एक समान घातांकों का गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर है ना जो घातांक होंगे वो एक समान होंगे, आधार बेटा अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 10 की घात 5 और यहाँ पर लिख दिया 4 की घात 5।
तो यहाँ पर आप तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो घातांक है दोनों के वो एक जैसे हैं। बेटा माइक बंद रखेंगे अपना। माइक अगर ओपन होता है बेटा क्लास है ना डिस्टर्ब हो जाती है, क्लास को कंटिन्यू करना प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि किसी बच्चे का माइक ऑन ना हो। चलिए तो यहाँ पर आ गया बेटा क्या 5, दोनों में क्या है घातांक एक जैसे हैं। तो दोनों के घातांक अगर एक जैसे हैं तो उसका फॉर्मूला आपको लिखना है कि a की घात m लिखा मैंने गुणा b की घात m लिखा। तो यहाँ पर घातांक एक जैसे हैं, अगर घातांक एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनकी आपस में गुणा कर देते हैं, आधार की आपस में गुणा कर देते हैं, मतलब a गुणा b कर देते हैं और घातांक हमारे पास m ही आ जाता है। घातांक हमारे पास क्या आता है, m ही आ जाता है। तो अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो ये फॉर्मूला एक तो याद रखना है आपको, ठीक है। सर एक बार और लिखा दो। देखो बेटा मैंने लिखा x की घात a गुणा y की घात a। मैंने बोला है कि अगर घातांक एक जैसे हैं, अगर घातांक एक जैसे होते हैं तो उनके आधारों की गुणा कर देते हैं, उनके आधारों की क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी x गुणा y की घात a आ जाएगा। क्या समझ में आया है अभी? यस सर। यस सर। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने लिखा यहाँ पर 10 की घात 5 गुणा 4 की घात 5। तो आपको क्या करना है, 10 की गुणा 4 में कर देना है और घात कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 10 चौक 40 की घात 5। तो 40 की घात 5 आ गया। क्या समझ में आया है अभी? यस सर। यस सर। आज्ञा जी। चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो 4 फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं आपको, ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जिसमें चारों के चारों फॉर्मूले यूज हो जाए, है ना, चारों के चारों फॉर्मूले क्या हो जाए, यूज हो जाए। तो ऐसा भी आपके पास आ सकता है। जैसे पहला जो फॉर्मूला था वो था a की घात m गुणा a की घात n। तो हमारे पास क्या था आंसर, a की घात m प्लस n। ठीक है, a की घात m प्लस n मतलब हम घातांकों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, आधार एक जैसा होना चाहिए। दूसरा था बेटा कि आधार अगर एक जैसा है और हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो हम उनके घातांकों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और दूसरा मैंने यहाँ पर लिखवाया था कि a की घात m डिवाइड अगर a की घात n है तब भी हम घातांकों को आपस में घटा देते हैं। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला था यहाँ पर, तीसरा फॉर्मूला था, क्या था बेटा तीसरा फॉर्मूला, सर a की घात m की घात n। तो हम क्या कर रहे थे, घातांकों को गुणा कर रहे थे, m की गुणा n से, है ना, घातांकों की आपस में क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे। अभी चौथे नियम पर आ जाते हैं। चौथा नियम था हमारे पास कि हमारे पास घातांक एक जैसे होंगे, घातांक एक जैसे होंगे और हम आधार की आपस में गुणा करते हैं। तो ये चारों फॉर्मूले बेटा आपको याद रखने। क्या चारों फॉर्मूले समझ में आ गए आपको? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब हम एक एग्जांपल ऐसा करते हैं जिसमें है ना ये सारे के सारे फॉर्मूले यूज हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा एग्जांपल, 10 की घात 2 की घात 4 भाग करना है 10 की घात 3 से, है ना, ब्रैकेट गुणा 10 की घात 5। तो यहाँ पर आपको बोर्ड मास नियम तो पता है ना सभी को। बोर्ड मास में हम क्या करते हैं कि सबसे Yes, पहले sir. हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। करते हैं, फिर ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट होता है ये, फिर उससे बड़ा होता है ये कर्ली ब्रैकेट, फिर होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले इसको सोल्व करना है, फिर उसके बाद इसको, फिर तीसरे नंबर पर इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड 10 की घात 2 की घात 4 को हम सोल्व करेंगे। तो आपको इसका फॉर्मूला तो पता है ना, इसका फॉर्मूला तो पता है ना कि हम घातांकों को आपस में गुणा कर देते हैं। बाकी सभी को ऐसे ही रखना है, कुछ नहीं करना है बाकी को। क्या यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा। यस सर। अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो अब क्या करना है, गुणा कर दीजिए, सिंपल। तो गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा 10 की घात 8
भाग किया आपने 10⁻3, ठीक है, गुणा 10⁻5। अब यहाँ पर देखो भाग आ रहा है ना। अब ब्रैकेट तो वो छोटा वाला खत्म हो गया, अब बड़ा वाला बच रहा है ना, एक सबसे बड़ा। तो सबसे पहले इसी को सोल्व करना है। तो यहाँ पर अंदर दिया हुआ है भाग, तो भाग में तो आपको पता है ना भाग वाला फॉर्मूला, भाग वाला फॉर्मूला क्या, ए की घात m को भाग करना है ए की घात n से, कि हम उनके घातांकों को घटा सर देते हैं। 10⁻8 माइनस तो 3। 10⁻8 माइनस 3 है ना, गुणा 10⁻5। तो अब ये बच गया मेरे पास 10⁻5 गुणा 10⁻5। अब गुणा वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि ए की घात m गुणा ए की घात n। तो हम क्या करते हैं, घातांकों को आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए। तो अभी जो आंसर आया है वो आया है 10⁻10+5, मतलब कि 10⁻10 आ गया। बताइए क्या समझ में आया है सबको? यस यस सर। सर। कोई भी अगर डाउट है या समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। सर यस। सर आपने जो अभी तक पढ़ाया क्या आप वो रिवाइज कर दोबारा करवा दो, क्योंकि मैंने अभी मीटिंग ज्वाइन की कि मेरा नेट नहीं चल रहा था और अभी रिचार्ज हुआ है। नहीं बेटा, अब यहाँ पर मैंने आपको है ना ये 4 फॉर्मूले कराए, ये लास्ट क्लास में भी मैंने कराए थे। क्या आपको पता है ये फॉर्मूले? यस सर। तो बस इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, है ना, उस क्वेश्चन को भी मैं कराऊंगा, तो उसको आप समझेंगे ध्यान से। ओके सर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 5⁻4 भाग करना है 5⁻2⁻3 से, है ना, और गुणा कर देना है आपको 5⁻16 से। अब यहाँ पर बोर्ड मास मैंने बोला था, है ना, बोर्ड मास बोला था। बोर्ड मास में क्या बोला मैंने, ब्रैकेट ही बोला कि ब्रैकेट में आपको क्या करना है, पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर उससे बड़ा होता है करली ब्रैकेट, ये सोल्व करना है, फिर ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, तो सबसे छोटा ब्रैकेट तो बेटा ये है, और ये अगर सबसे छोटा ब्रैकेट है तो आपको क्या करना है, पहले इसी को सोल्व करना है। और इसमें आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक घात की घात लेना, मतलब ए की घात m की घात n अगर हमारे पास है तो उसको हम लिखते हैं ए की घात m गुणा n। आप क्या कर देते हैं, घातांकों की गुणा कर देते हैं। तो कर दीजिए, 5⁻2 गुणा थी। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये 5⁻4 ये भाग करा आपने, और ये है 5⁻6 गुणा 5⁻16। अभी आपको भाग करना है, और भाग का मतलब पता है कि घातांकों को घटा दें, यानी ए की घात m डिवाइड ए की घात n है हमारे पास, -2 और सर। ए की घात आपको क्या करना है, m माइनस n करना है। तो यहाँ पर भी आप करेंगे 5⁻4 माइनस 6 -2 10 5 की 5 की घात 5⁻16, ठीक है, 5⁻16। तो अभी क्या करेंगे बेटा, इसको माइनस करेंगे, तो ये माइनस करने पर आ जाएगा 5⁻−2 आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा, गुणा 5⁻16। अब गुणा वाला आ रहा है, और गुणा वाले में हम क्या करते हैं, पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, है ना, घातांकों को आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5⁻−2 प्लस के 16। तो अभी आपके पास क्या आ रहा है, 5⁻14 आंसर आ गया। बताइए क्या समझ में आया है? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो ये आंसर करेंगे अभी। ये वाला क्वेश्चन समझ लेंगे बेटा इसको भी, कि यहाँ पर मैंने लिखा 3⁻4 भाग करना है 3⁻2 से, और इसके बाद आपको गुणा करना है 3⁻2⁻4 से। चलिए सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। ध्यान से बेटा सोल्व करना है और फिर आंसर करना है।
सर 3 की घात 10 आंसर है। ठीक है बेटा, चेक करेंगे अभी कि क्या आंसर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, 3 की घात 4। तो यहां तो हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हमने घटा दिया 3 की घात 4 माइनस 2। और यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 3 की घात 2 की घात 4, मतलब 3 की घात कितना आ जाएगा, 2 गुणा 4 आ जाएगा। तो ये तो आ गया 3 की घात 2, और ये आ जाएगा 3 की घात 8। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो 3 की घात 10। ठीक है, ये आंसर है। सर चलिए, तो अभी बेटा आ जाते हैं आगे। तो अब समझना है, हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको करा है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 343, या 343 की जगह पर मैंने लिखा 81 इंटू 9⁴ गुणा x की घात 4 डिवाइड 27 गुणा x की घात 2। इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है, हल करना है ना। जहां तक हम कर सकते हैं वहां तक आपको करना है। जैसे देखो, आपको क्या करना है कि यहाँ पर 81 लिखा हुआ है, और 81 तो आपको पता है ना, ये किसका घातांक रूप होगा, घातांक घातांक 9 का 9 का होता है। ये घातांक रूप किसका होगा, 9 का होगा। यानी 9 की घात 2 लिख सकते हैं हम इसको। तो इसको मैंने लिख दिया 9 की घात 2। ठीक है, अब नीचे देखेंगे, ये 27 लिखा हुआ है। देखो, ऊपर तो 9 की घात में है सब कुछ, और नीचे 9 की घात में ही हमें चेंज करना है ना। इसकी 27 की घात आप लगा लीजिए, यहाँ पर 27 की घात 2 लगा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में 27 की घात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइक पर रखेंगे बेटा, जिस बच्चे का माइक ऑन है। सर 27 की घात 2 कैसे आया? नहीं, ये क्वेश्चन में ही है बेटा, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 27 की घात 2 लगा लीजिए। ठीक है, जो मैंने 27 लिखाया था ना, उस 27 की जगह पर 27 की घात 2 लगा लीजिए। क्या समझ में आया है सर क्यों लगाने? बेटा? क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन। ओके सर। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर अंश में सब में है ना 9 आ रहा है, तो नीचे भी 9 आना चाहिए। तो इसलिए मैंने 27 को क्या किया, 27 को मैं ये लिख सकता हूँ 3 गुणा 9। 3 निम 27 होता है ना, यस सर। तो 3 गुणा 9 मैंने लिख दिया। तो 27 की जगह पर मैंने लिखा 3 गुणा 9, और 3 गुणा 9 की घात कितना आ गया, 2 आ गया, गुणा x की घात 2। क्या यहाँ तक समझ में आया है सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लें। एक बार और रिपीट करवा दो सर। देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, हल करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 81 को घातांक के रूप में चेंज करना है। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, ये 9 की घात 2 होता है, तो इसकी जगह पर 9 की घात 2 लिख दिया, गुणा ये 9 की घात 4 गुणा x की घात 4। अब 27 था, 27 को मैंने लिखा 3 गुणा 9, है ना। 3 गुणा 9 क्यों लिखा, 9 चाहिए मेरे को, इसलिए मैंने 3 गुणा 9 करा, है ना। 3 गुणा 9 किया, तो 27 को मैंने कर दिया 3 गुणा 9 की घात 2 गुणा x की घात 2। बताइए क्या समझ में आया अभी? यस सर। अब उसके बाद जो भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उनका यूज करना है। जैसे यहाँ पर दोनों में गुणा दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। इनके जो घातांक है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, 2 + 4 हो जाएगा। तो 2 + 4 में डायरेक्ट ही लिख देता हूँ कि ये 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 की घात 6 और x की घात 4 डिवाइड। अब यहाँ पर देखो, घातांकों को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, है ना। 3 की घात 2 अलग, और 9 की घात 2 अलग, और x की घात 2। क्या ये समझ में आया कि मैंने Yes, क्या sir. किया? 3 गुणा 9 लिखा हुआ था कि घात 2 है, तो मैंने 3 की घात 2 अलग लिखा, 3 की घात 2 अलग,
और 9 की घात 2 अलग लिखा, 9 की घात 2। ठीक है, क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है ना कि अगर एक ही जैसे घातांक होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों की गुणा कर देते हैं, आधारों की गुणा कर देते हैं और ये 2 आ जाता है। तो देखो सेम आ गया ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ पर आधार एक जैसा है, 9 और 9 आधार एक जैसा है और बटे में दिया गया है। यहाँ पर x और x आधार एक जैसा है और बटे में, जैसे ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, a की घात m डिवाइड a की घात n। तो आपका आंसर आया था a की घात m माइनस n, है ना? क्या करना था आपको? माइनस करना था। लेकिन आप उसमें से माइनस करेंगे जिसमें घातांक क्या होगा, ज्यादा होगा। सर हाँ ये 3 के ऊपर स्क्वायर कैसे आया? बेटा, वही मैंने यहाँ पर बताया। यहाँ पर 3 गुणा 9 की होल घात 2 है ना, 3 गुणा 9 की घात 2 यस है ना, सर। तो 3 की घात 2 अलग करेंगे और 9 की घात 2 अलग करेंगे। आ गया समझ में? चलिए, तो अभी यहाँ पर बेस एक जैसा है, आधार एक जैसा है, तो घातांकों को घटा देंगे। तो 9 की घात 6 माइनस 2 और ये आ जाएगा x की घात 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या बचा बेटा मेरे पास? यहाँ पर बचा है 3 की घात 2। 3 की घात 2 बचा है क्योंकि बाकी तो मैंने पावर को घटा दिया है ना। क्या ये समझ में आया सभी को? यस यस सर। चलिए, तो आगे देखेंगे अब। तो ये आ जाएगा 9 की घात 4 गुणा x की घात 2 बटे 3 की घात 2, ये आंसर होगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 9 की घात 4 गुणा x की घात 2 बटे 9, है ना, 3 तिया 9 होता है ना, ये भी आ सकता। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा अभी इस क्वेश्चन को आप करके दिखाएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा 125 गुणा 5 की घात 2 गुणा w की घात 4 या w की घात 8 डिवाइडेड बाय 10 की घात 3 गुणा w की घात 3। सेम क्वेश्चन है बेटा, इसी तरीके से आपको करना है। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चे ट्राई करेंगे और इसके बाद क्या करना है, चैट बॉक्स में आंसर करना है। चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना। सॉरी, ये नहीं समझ आया। ठीक है बेटा, देखो फिर से मैं समझा देता हूँ, फिर से ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको ये चेक करना है, ये तो पता है ना कि इसका घातांकीय रूप क्या होगा,
125 का बताइए क्या होता है घातांक के रूप? सर 5 सर 5 5 की घात 3 है ना, 5 की घात 3। अगर नहीं निकालना है तो आप एलसीएम से निकाल सकते हैं ऐसे, है ना। 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, फिर से 5 से भाग किया तो 5 आया, फिर से 5 से भाग करेंगे तो 1 आया। तो आ गया बेटा 5 की घात 3, आ गया ना 5 की घात 3। तो यहाँ पर तो मैंने रख दिया 5 की घात 3, 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा W की घात 8। अब ये बताइए 10 लिखा हुआ है, मैंने बोला था ऊपर देखो 5 आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी 5 आना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। 10 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 5, है ना। 2 गुणा 5 की घात 3 दिया हुआ है तो घात 3 गुणा W की घात 3। उसके बाद मैंने क्या किया था, इनके घातांकों को जोड़ दिया था। तो जोड़ सकते हैं ना घातांकों को, क्योंकि गुणा में दिया हुआ है। क्या मैं इनके घातांकों को जोड़ सकता हूँ या नहीं, बताइए। सर यस सर। यस हाँ। तो ये जाएगा 5 की घात 5 गुणा W की घात 8। अब उसके बाद यहाँ पर 2 की घात 3 अलग करना है ना, और 5 की घात 3 अलग करना है। क्या समझ में आया बेटा? 2 की घात 3 अलग करना है और 5 की घात 3 अलग करना है। यस सर। यहाँ पर मेरे पास है W की घात 3। अब मैंने बोला था जो बेस सेम है, यहाँ पर 5 की घात 5 और ये 5 की घात 3। सर मैंने इसका आंसर निकाल लिया। वेरी गुड बेटा, मैच करेंगे अपना आंसर की सही आ रहा है या नहीं। इनके Okay, बेटा आधार एक जैसे हैं, और जब आधार एक जैसे होते हैं तो आप क्या करते हैं, घटा देते हैं, है ना, घातांकों को घटा देते हैं। तो 5 की घात 5 माइनस 3 गुणा W की घात 8 माइनस 3 बटे में 2 की घात 3, है ना। तो अभी क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पर आ गया बेटा 5 की घात 2 और यहाँ पर आ गया W की घात 5 बटे 2 की घात 3। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, यस सर। अगर यहाँ तक समझ में आया बेटा तो इसका आंसर हम ये भी लिख सकते हैं, 5 की घात 2 का मतलब होता है 25, तो 25 W की घात 5 डिवाइड 2 की घात 3 का मतलब होगा क्या, 8 होगा, क्योंकि 2 की घात 3 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। बताइए क्या समझ में आया है सबको? यस सर, मेरा आंसर सही था सर। तो ये आंसर आ रहा है। अगर सर एक बार बता दीजिए। बेटा कहाँ से समझ में नहीं आया ये बताइए, क्या समझ में नहीं आया बेटा वो बोलेंगे एक बार। सर ये जो 5 बताइए। बेटा मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन आप बताइए ना कि आपको कहाँ तक समझ में आया है और कहाँ तक समझ में नहीं आया। सर शुरू से समझा दो। चलिए फिर से देख लेंगे, मैं शुरू से बता देता हूँ। बेटा मैं एक एक पॉइंट को करता चल रहा हूँ और पूछता चल रहा हूँ कि समझ में आया है या नहीं। तो जो पॉइंट भी, जिस भी पॉइंट में अगर डाउट लगता है तो वो पॉइंट आप रुक कर बोलिए ना कि सर ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ पर बोला 125 को आपको घातांक के रूप में लिखना है, तो 125 का घातांक के रूप 5 की घात 3 होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? सर। तो लिख दिया 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा W की घात 8 बटे। अब देखो यहाँ पर ऊपर 5 आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने 10 को, जो ये 10 है, इस 10 को मैंने लिखा 10 बराबर 2 गुणा 5। यहाँ तक समझ में आया बेटा? 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5। बताएंगे बेटा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो मैंने 10 को यहाँ पर लिख दिया 2 गुणा 5 और इसकी घात 3 दिया हुआ है तो घात 3 आ जाएगा। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है, इंटू W की घात 3। अभी उसके बाद आपको मैंने बोला यहाँ पर कि गुणा में दिया हुआ है ना, ये दोनों नंबर गुणा में दिए हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी घातांकों को जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं सर। तो जोड़ दिया मैंने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 की घात 5 गुणा। बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैंने कितनी बार बोला है आपको, है ना, माइक बंद रखना है जिस भी बच्चे का माइक ऑन है।
तो ये 5 की घात 5 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? कोई भी अगर डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लेंगे। कोई डाउट है किसी का? नो सर। नो सर। उसके बाद यहाँ पर 2 गुणा 5 की घात 3 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि 2 की घात 3 अलग कर दिया और 5 की घात 3 को अलग लिखा। बताइए इसमें कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम या कोई भी नो डाउट? सर। नो सर। चलिए उसके बाद मैंने यहाँ पर बोला आपको कि आप क्या करेंगे कि जो एक जैसे आधार हैं, जो एक जैसे आधार हैं उसमें क्या करना है आपको, घातांकों को घटाना है। तो यहाँ पर घातांकों को घटाना है कि 5 की घात 5 माइनस 3, ये 5 की घात 5 है यहाँ पर 3 है तो घटा दिया। अब यहाँ पर क्या है, गुणा W की घात 8, यहाँ पर 8 है यहाँ पर 3 है तो घटा दिया, और यहाँ नीचे दिया हुआ है 2 की घात 3। बताइए क्या ये समझ में आया? यस सर। उसके बाद ये तो बच गया बेटा यहाँ पर 5 की घात 2, यहाँ पर बचा W की घात 5, है ना, डिवाइड यहाँ पर बचा 2 की घात 3। अब मेरे को ये पता है ना 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 5 होता है ना, यानी 25 होता है। तो 5 की घात 2 की जगह पर 25 आ गया, और ये W की घात 5, और 2 की घात 3 का मतलब क्या है, 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसकी जगह पर 8 आ गया। बताइए क्या समझ में आया अभी? यस सर। सर अभी भी अगर किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। क्या डाउट है किसी का? नो सर। चलिए तो अगर डाउट नहीं है तो मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी सभी बच्चों से। सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे नोटबुक में पहले सोल्व, और उसके बाद आप आंसर करेंगे कहाँ पर, पोल सेक्शन। ठीक है, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। 25 बेटा सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, उसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। टी की घात 8 बटे में दिया हुआ है 10 की घात 3 गुणा टी की घात 4। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए बेटा पहले। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास। सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी बस 2 3 से 4 बच्चों के ही आंसर आए हैं। मेरे पास पोल सेक्शन नहीं आता। ठीक है बेटा, वेट। सर मैंने कर दिया आंसर। वेरी गुड बेटा। तो वेट करेंगे जिसके पास पोल नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा तो आप चैट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करें।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है बेटा, मैं अभी 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 सर 1 मिनट रुक जाओ। जल्दी आंसर कर देंगे बेटा, मैं पोल को बंद करने वाला हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा एक ही बच्चे का उत्तर गलत सही आया है, सिर्फ एक ही बच्चे का उत्तर सही है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर गलत है। मतलब ये 3 बार मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया, 3 बार, है ना, एक ही क्वेश्चन को 3 बार समझाया। और उसके सर बाद किसका उत्तर सही है? जिसने भी ए ऑप्शन लगाया उसका सही है, जिसने भी ए ऑप्शन लगाया है वो सही है। एक ही बच्चे ने ए ऑप्शन लगाया है तो एक ही बच्चे का उत्तर सही है, ठीक है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर गलत। क्या प्रॉब्लम है बेटा? 25 को पता है ना कि 5 का होता है, ये तो घातांक के रूप। 25 किसका होता है? 5 का वर्ग। ये 5, ये है टी की घात 8। 10 को मैंने बताया था कि 10 को आपको क्या लिखना है, 2 गुणा 5 लिखना है। तो सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया आपसे और सभी बच्चों का उत्तर गलत आया। उसके बाद क्या बोला मैंने यहाँ पर कि इनको जोड़ देना है आपको। जोड़ा तो ये आया 5 की घात 4, यहाँ पर आ गया टी की घात 8। अभी क्या करना है, घातांकों को अलग अलग, 2 की घात 3 अलग, 2 5 की की घात घात 3 गुणा 5 की ये घात 3 3। टी की घात 4। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर बेस, मतलब आधार जिसका एक जैसा है, उनके घातांकों को आपस में घटा देंगे। तो इन दोनों के घातांकों को आपस में घटाना है। तो ये आ जाएगा 5 की घात 4 माइनस 3, और यहाँ पर आ जाएगा टी की घात 8 माइनस 4 डिवाइड, यहाँ पर 2 की घात 3 बचा है। अब लिख देंगे, ये 5 की घात 1 आया और यहाँ पर आया टी की घात 4 बटे 2 की घात 3। बेटा 5 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 5 ही तो होता है, और ये टी की घात 4 आ गया, और यहाँ पर 2 की घात 3 का मतलब 8, ये तो बताया ही था मैंने। तो ये आंसर आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन आ रहा है। पता नहीं आपका डी ऑप्शन कैसे आ रहा है, ज्यादातर बच्चों ने डी ही ऑप्शन लगाया है। यहाँ पर तो आपके पास क्या बचा है? 5 की घात 1 बचा है ना। बताइए क्या समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। समझ में आ जाता है, लेकिन क्वेश्चंस पता नहीं क्यों नहीं, है ना। एक ही बच्चे का उत्तर सही है। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आया